अगर आप क्रेटा, सेल्टोस या फिर टाटा नेक्सॉन जैसी कार्स खरीदने का मन बना रहे हैं, अगर आपका बैंक बैलेंस अभी इन पर टिकने वाला है तो रुक जाओ, थम जाओ, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। हाँ, आपने सही सुना, 2026 के मई जून में कुछ ऐसा आने वाला है जो मार्केट को हिला देगा, आपकी सोच बदल देगा और आपके पैसे भी बचाएगा। यकीन नहीं होता तो तैयार हो जाइए। आज मैं आपको उन 9 कार्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अगले कुछ महीनों में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में तूफान लाने वाली है। ये सिर्फ कार्स नहीं है, ये हैं आपके सपनों की सवारी, आपकी स्टाइल स्टेटमेंट और हाँ, आपकी जेब पर भी मेहरबान। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन इनकी डिटेल्स जानकर आप इन्हें मिस नहीं करना चाहेंगे। तो बिना एक पल भी गंवाए आइए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सफर। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट की पहली कार जिसके बारे में सुनकर आपके दिमाग में एक ही सवाल आएगा, क्या ये पॉसिबल है? और जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट हाइब्रिड की। ये वो कार है जिसने अपनी लॉन्च के साथ ही कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टहलका मचा दिया था, लेकिन अब जो इसका नया अवतार आ रहा है ना, वो गेम को पूरी तरह बदल देगा। आप जानते हैं फ्रॉन्क्स कितनी पॉपुलर है, खासकर अपनी कूपे एसयूवी स्टाइलिंग के लिए, लेकिन अब इसमें जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ रही है वो सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि परफॉर्मेंस को भी एक नए लेवल पे ले जाएगी। लॉन्च टाइमिंग की बात करें तो इसका लॉन्च मई 2026 के आखिरी हफ्ते या जून की शुरुआत में कंफर्म माना जा रहा है। कीमत का सवाल सबसे पहले आता है ना? इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 8 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप एंड वेरिएंट के लिए 14 लाख रुपए तक जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मिलेगा इस कीमत में? तो जनाब, इंजन की बात करें तो इसमें आपको एक बिल्कुल नया और भी ज्यादा रिफाइंड 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलेगा, लेकिन अब ये आएगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ, यानी आपको मिलेगा कम से कम 25 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। ये सिर्फ एक अनुमान नहीं बल्कि मारुति की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की काबिलियत है। और फीचर्स, ओहो, फीचर्स की लिस्ट तो और भी धमाकेदार है। नए अपडेटेड 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सबसे बिग धमाका, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम लेवल 2। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस फोन चार्जर, हेड अप डिस्प्ले, ये सब कुछ मिलेगा। क्या आपको लगता है फ्रॉन्क्स बलेनो से आगे निकलकर एक अलग ही लीग में जाएगी? मुझे तो लगता है ये क्रेटा और सेल्टोस के एंट्री लेवल वेरिएंट्स को भी सीधा टक्कर देगी, खासकर अपने माइलेज और फीचर्स के दम पर। दोस्तों, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अब शुरू होता है। अगली जो कार है ना, वो मार्केट में आते ही टहलका मचा देगी, क्योंकि ये एक ऐसे सेगमेंट में आ रही है जहां कंपटीशन है तो बहुत, लेकिन जापानी भरोसे और माइलेज किंग वाली इमेज सिर्फ एक ही ब्रांड की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टोयोटा वेलोज की। इंडिया में इनोवा हाईक्रॉस और अर्बन क्रूजर हाईराइडर की सफलता के बाद टोयोटा अब एक और एमपीवी लाने वाली है, लेकिन ये 5 सीटर नहीं, ये 7 सीटर कॉम्पैक्ट एमपीवी होगी। सोचिए, टोयोटा का भरोसा, बेहतरीन माइलेज और 7 सीटर की प्रैक्टिकलिटी, ये सब एक पैकेज में। लॉन्च टाइमिंग इसकी भी जून 2026 के मध्य तक होने की उम्मीद है। ये उन परिवारों के लिए एक गेम चेंजर होगी जो एर्टिगा या XL6 देख रहे थे, लेकिन टोयोटा की ब्रांड वैल्यू और टेक्नोलॉजी चाहते थे। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका अनुमान 11 लाख से शुरू होकर 16 लाख तक जा रहा है। अब आप कहेंगे इतने में तो दूसरी कार्स भी आती हैं, लेकिन वेलोज आपको देगी टोयोटा की क्वालिटी और रिलायबिलिटी जिसका कोई मुकाबला नहीं। इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो शायद मारुति के 1.5 लीटर K15C इंजन का ही रिबैस्ड वर्जन हो। फीचर्स के मामले में भी वेलोज किसी से पीछे नहीं रहेगी। इसमें आपको मिलेगा बिग साइज, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सबसे महत्वपूर्ण 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड। इसके अलावा LED हेडलैम्प्स, स्टाइलिश अलॉय व्हील्स और एक मॉडर्न इंटीरियर इसकी अपील को और बढ़ाएगा। क्या आपको लगता है ये अर्टिगा और किया कैरेंस के लिए एक चुनौती बनेगी? अब जो अगली कार है ना दोस्तों, वो सिर्फ सेगमेंट हिला नहीं सकती, वो पूरा सेगमेंट ही बदल सकती है। एक ऐसी कार जिसका नाम सुनते ही लोग किया कार्निवल की तरफ देखने लगेंगे और फॉर्च्यूनर के दीवानों को भी एक बार सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किया सोरेंटो की। ये एक ऐसी एसयूवी है जिसका इंतजार भारत में लंबे समय से हो रहा है और अब फाइनली मई जून 2026 में ये हमारे रोड्स पर उतरने को तैयार है। आप सोच रहे होंगे सोरेंटो क्यों खास है? ये एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी है जो साइज, फीचर्स और परफॉर्मेंस में आपको वो सब देगी जो आप एक लग्जरी एसयूवी से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन किया के भरोसेमंद पैकेज में। इसका सीधा मुकाबला टाटा सफारी, महिंद्रा XUV 700 और यहाँ तक कि कुछ हद तक टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? लॉन्च टाइमिंग मई 2026 के मध्य या जून के पहले हफ्ते में बताई जा रही है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 25 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप एंड वेरिएंट के लिए 30 लाख रुपए तक जा सकती है। अब इस प्राइस पॉइंट पर क्या मिलेगा? जनाब, आपको मिलेगा एक ऐसा पैकेज जो आपको हैरान कर देगा। इंजन की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में ये कई इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। इंडिया में इसमें 2.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी आ सकता है।
और फीचर्स, ओहो, सोरेंटो फीचर्स से भरी हुई आएगी। इसमें आपको मिलेगा बिग डुअल कनेक्टेड स्क्रीन सेटअप, 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल और किया का सिग्नेचर एडास लेवल 2 सिस्टम तो होगा ही। ये सब कुछ सोरेंटो को एक लग्जरी फील देगा। चलिए दोस्तों, जरा गियर बदलते हैं, क्योंकि अगली जो कार है ना, वो होंडा के दीवानों के लिए एक खुशखबरी है। वो लोग जो होंडा सिटी पसंद करते हैं लेकिन उन्हें एक SUV की प्रैक्टिकलिटी और हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए थी, उनके लिए आ रही है होंडा ZR-V। ये एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV है जो होंडा एलिवेट से ऊपर प्लेस की जाएगी और क्रेटा सेल्टोस जैसी कार्स को टक्कर देगी। इसकी लॉन्च टाइमिंग भी जून 2026 के पहले या दूसरे हफ्ते में बताई जा रही है। अब होंडा की कार्स में क्या खास होता है? रिफाइनमेंट, रिलायबिलिटी और एक प्रीमियम फील, है ना। कीमत की बात करें तो इसका अनुमान 12 लाख से शुरू होकर टॉप एंड वेरिएंट के लिए 19 लाख तक जा रहा है। ये प्राइसिंग इसे सीधा क्रेटा और सेल्टोस के ऊपर और किया सेल्टोस / Hyundai क्रेटा के टॉप एंड वेरिएंट्स के पास ले जाएगी। इंजन की बात करें तो होंडा ZR-V में आपको होंडा का सबसे भरोसेमंद 1.5 लीटर iVTEC पेट्रोल इंजन मिलेगा, लेकिन इस बार ये डायरेक्ट इंजेक्शन, DI टेक्नोलॉजी और माइल्ड हाइब्रिड सपोर्ट के साथ आएगा। फीचर्स की लिस्ट भी लंबी होने वाली है। होंडा ZR-V में आपको मिलेगा बिग 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और होंडा सेंसिंग सूट यानी ADAS लेवल 2 फीचर्स, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस फोन चार्जिंग और एक प्रीमियम ऑडियो सिस्टम। ये सब कुछ मिलेगा जो इसे अपने सेगमेंट में एक बहुत मजबूत दावेदार बनाएगा। अब तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार एंट्री के लिए, एक ऐसी कार जो मार्केट में आते ही टहलका मचा देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं Hyundai Bayon की। ये एक सब कॉम्पैक्ट SUV है जो Hyundai Venue से नीचे और Hyundai Exter से ऊपर प्लेस की जाएगी और सीधा पंच और फ्रॉन्क्स जैसे प्लेयर्स को टक्कर देगी। क्या आपको लगता है Hyundai ऐसा कर पाएगी? Hyundai को पता है कि भारतीय बाजार में SUV की कितनी डिमांड है। Venue और क्रेटा की सफलता के बाद वे अब एक ऐसी कार ला रहे हैं जो किफायती होने के साथ साथ स्टाइलिश और फीचर्स से भरपूर होगी। इसकी लॉन्च टाइमिंग भी जून 2026 के आखिरी हफ्ते तक होने की पूरी संभावना है। यानी Hyundai भारतीय ग्राहकों को कोई मौका नहीं देना चाहती कि वे किसी और ब्रांड की तरफ देखें। एक्सपेक्टेड प्राइस, इसका अनुमान 7 लाख से शुरू होकर 11 लाख तक जा रहा है। ये प्राइसिंग इसे पंच, फ्रॉन्क्स और टाटा नेक्सॉन के एंट्री लेवल वेरिएंट्स के लिए एक सीधा खतरा बनाती है। अब इस कीमत में क्या खास मिलेगा? इंजन की बात करें तो इसमें आपको एक्स्टर वाला ही 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलेगा, लेकिन हाँ, इसमें आपको एक ऑप्शनल 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है जो वेन्यू में आता है। फीचर्स के मामले में भी बेयोन किसी से कम नहीं होगी। क्या Hyundai बेयोन भारतीय ग्राहकों की अगली पसंदीदा SUV बनेगी? लेकिन असली खेल अब शुरू होता है दोस्तों। अगर आप अभी तक सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर हैं, तो महिंद्रा आपको आज ही फ्यूचर में ले जाने को तैयार है। अगली जो कार है ना, वो सिर्फ कार नहीं है, वो एक विजन है, एक स्टेटमेंट है। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा विजन S की। ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV कूपे है जो कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन तक आने में अपनी बहुत सारी डिजाइन और टेक्नोलॉजी लेकर आएगी। महिंद्रा ने अपनी BE सीरीज के साथ फ्यूचर की झलक दिखाई है। विजन S उन्हीं में से एक है जो एक इलेक्ट्रिक SUV कूपे होगी और इसका सीधा मुकाबला नेक्सॉन EV Max, MG ZS EV और आने वाली क्रेटा EV से होगा। इसकी लॉन्च टाइमिंग मई 2026 के आखिरी हफ्ते या जून के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। एक्सपेक्टेड प्राइस, क्योंकि ये एक प्रीमियम पेशकश होगी, इसका अनुमान 15 लाख से शुरू होकर टॉप एंड वेरिएंट के लिए 20 लाख तक जा रहा है। अब इस कीमत में महिंद्रा आपको क्या देगा? जनाब, आपको मिलेगा फ्यूचर। इसमें आपको मिलेगा एक बड़ी बैटरी पैक जो शायद 60 किलोवाट घंटे से 80 किलोवाट घंटे के बीच का होगा। फीचर्स की तो बात ही क्या करें, विजन S में आपको मिलेगा एक बिल्कुल नया फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर डिजाइन। अब जो अगली कार है ना, वो यूरोपियन इंजीनियरिंग और इंडियन एस्पिरेशंस का एक परफेक्ट मिक्स होने वाली है। हम बात कर रहे हैं स्कोडा एपिक की। ये एक बिल्कुल नई सब कॉम्पैक्ट SUV है जो स्कोडा की इंडिया 2.0 स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगी और सीधा नेक्सन, ब्रेजा, सोनेट जैसे महारथियों को चुनौती देगी। स्कोडा अपनी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और शानदार ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए जानी जाती है। एपिक के साथ वे अब मास मार्केट सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कदम रख रहे हैं। इसकी लॉन्च टाइमिंग जून 2026 के मध्य तक बताई जा रही है। एक्सपेक्टेड प्राइस, इसका अनुमान 9 लाख से शुरू होकर टॉप एंड वेरिएंट के लिए 15 लाख तक जा रहा है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। इसके साथ मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। फीचर्स की लिस्ट भी कम नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं निसान टेक्टोन की। ये एक बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट SUV है जो मैग्नाइट से ऊपर प्लेस की जाएगी और सीधे क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा जैसे सेगमेंट में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी। निसान ने मैग्नाइट के साथ एक सफल वापसी की कोशिश की थी और अब टेक्टोन के साथ वे प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं। इसकी लॉन्च टाइमिंग
कमिंग मई 2026 के मध्य या जून के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। एक्सपेक्टेड प्राइस, इसका अनुमान 11 लाख से शुरू होकर टॉप एंड वेरिएंट के लिए 17 लाख तक जा रहा है। अब इस कीमत में निसान आपको क्या देगा? इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो रेनो किगर और निसान मैग्नाइट में आता है। फीचर्स की लिस्ट भी टेक्टन में लंबी होगी। इसमें आपको मिलेगा बिग 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। इसके अलावा निसान अपनी राइड क्वालिटी और कंफर्ट के लिए जानी जाती है, तो टेक्टोन में भी ये खूबियां देखने को मिलेंगी। और अब दोस्तों, हमारी लिस्ट की आखिरी और सबसे खास एंट्री, एक ऐसी कार जिसके नाम से ही भारतीय बाजार में सेल्स के रिकॉर्ड टूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एक कंप्लीट ओवरहॉल होने वाला है, जो ब्रेजा को अपने सेगमेंट में फिर से नंबर 1 बनाने की पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। मारुति सुजुकी ब्रेजा ने हमेशा से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में राज किया है। अब इसका नया फेसलिफ्ट मॉडल, जो मई 2026 के मध्य तक लॉन्च होने की उम्मीद है, इसे और भी ज्यादा मॉडर्न, फीचर्स से भरपूर और प्रीमियम बनाएगा। एक्सपेक्टेड प्राइस, ब्रेजा हमेशा से वैल्यू फॉर मनी ऑफर करती आई है। इसका अनुमान 8 लाख से शुरू होकर टॉप एंड वेरिएंट के लिए 14 लाख तक जा रहा है। अब इस कीमत में क्या खास मिलेगा? इंजन की बात करें तो इसमें आपको मारुति का भरोसेमंद और फ्यूल एफिशिएंट 1.5 लीटर के 15 डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलेगा, लेकिन अब ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। फीचर्स की तो बात ही क्या करें, नए ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको एक बिल्कुल नया और भी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर मिलेगा। बिग 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड अप डिस्प्ले और मारुति का नया ADAS लेवल 2 सेफ्टी सूट। क्या आपको लगता है कि ब्रेजा अपने नए फीचर्स और माइलेज के साथ कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में फिर से अपना दबदबा बनाएगी? तो दोस्तों, देखा आपने, मई और जून 2026 ये 2 महीने भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए कितने धमाकेदार होने वाले हैं। इनमें से कौन सी कार के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? जो भी आपकी पसंदीदा कार हो, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी रिसर्च और मेहनत अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि आने वाले समय में कौन सी गाड़ियां उनके गैराज में जगह बनाने वाली हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल कार्स माइथ का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अब किसका इंतजार है? अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उस बेल